मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ पार्ट 6 और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे नंबर करने वाले हैं। इससे पीछे मैंने आप लोगों को पार्ट 5 तक भी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया और मुझे आशा है आप लोग देख लिए होंगे, सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। और इससे पीछे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग को सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए और सारा वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। और इससे पीछे मैंने आप लोगों को जो है वो 4.1 4.2 अगर बात करें तो 1.1 लेक्स मैंने 1.1 लेक्स पूरा आप लोगों को बताया है। तो जाइए शुरू से देखिए, एक एक क्वेश्चन सारा बताया है। और आप सभी को तो अच्छे तरीके से पता ही होगा कि मैं आप लोगों को 9th मैथ के इसी से ना बता रही हूँ। तो अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला जो भी देखे होंगे उसका उसको दूसरा बन गया होगा, और जो भी अभी तक पहला नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलता है इसमें कहा गया है निम्नलिखित का गुणनखंड निकालने के लिए। क्वेश्चन है x³ - 7x + 6। और इसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, पी एक्स के बराबर में बहुपद को मान लेना है। जैसे कि जो भी बहुपद दिया गया है, ये बहुपद दिया गया है तो इसको सबसे पहले पी एक्स के बराबर में हम लोग मान लेंगे। जैसे कि मैंने मान लिया पहले से ही, तो पी एक्स के बराबर में मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर तो आप लोगों को पहला जो क्वेश्चन 1 नंबर था उसमें आप लोगों को क्या कहा गया था, तो एक उसका जो गुणनखंड है वो दिया जाता था और हम लोगों को 2 निकालने के लिए कहा जाता था। और आप सभी को पता है कि ये त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद का 3 गो गुणनखंड होगा। तो एगो दे दिया जाता था, पहला क्वेश्चन में दिया था और 2 को निकालना था। लेकिन ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें जो है एक भी नहीं दिया है, 3 के तीनों हम लोग को खुद से निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक जो गुणनखंड है वो हम लोग को निकाल लेंगे। सबसे पहले एक निकाल लेंगे और उसके बाद उसकी सहायता से हम लोग 2 को जो है बाकी बचा हुआ वो भी निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इसमें कौन ऐसा x का मान हम लोग क्या रखेंगे। ये जो बहुपद हम लोग का दिया गया है इस बहुपद में x का मान ऐसा कौन सा रखे, क्या रखे कि ये जो दिया गया बहुपद है वो शून्य हो जाता है। सबसे पहले ये हम लोगों को देखना है और चेक करके बताना है। तो यहाँ से जैसे कि मान लेते हैं हम लोग, जो x के बराबर में मान लीजिए हम 1 रखते हैं, x के बराबर में 1 रखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं रखने पर 1 रखने पर यहाँ से तो p 1 निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू है तो एक एक का क्यू हो जाएगा माइनस 7 गुना x का मान 1 और प्लस में 6। तो यहाँ से 1 का क्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 7 को 1 से गुना करने पर 7 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 - 7 हो जाएगा और दोनों को जब घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये एक जब हम लोग रखेंगे यानी x का मान जब 1 रखते हैं तो हम लोगों का जो दिया गया बहुपद है, ये जो बहुपद त्रिघातीय बहुपद आप लोग देख सकते हैं ये शून्य हो जाता है। आप लोग बोलेंगे कि 1 रखने पे हो गया, तो सब में 1 रखने पे हो जाएगा। सब में 1 रखने पर नहीं होगा, आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम 1 रखे x का मान तो हम लोग मेरा 0 निकल के आ गया। अगर बाय में सोच ले, हमें देख सकते हैं आप लोग, ये मान लीजिए यहाँ पे 1 निकल के आ जाता, यानी एक x का मान अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे जो है बहुपद है उसका मान जो भी 1 निकल के अगर आ जाता तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग रिटर्न फिर से दूसरा कुछ इसमें रख के चेक करते कि अगर तब तक चेक करना है कि जब तक वो जो बहुपद है वो दिया गया जो बहुपद दिया रहेगा वो जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक चेक करते हैं हम लोग कि रख के बारी बारी। जैसे कि 1 रखेंगे, फिर माइनस में भी रख सकते हैं, माइनस वाला संख्या भी रख सकते हैं, कोई भी जितना भी संख्या होता है उसमें से कुछ भी आप लोग रख सकते हैं। और रख करके उसमें जांच करना है कि उसका जो भी दिया गया जो बहुपद है उसका पूरा का मान जो है वो शून्य निकल के आ जाएगा। बस ऐसे आप लोगों को जांच करना है। तो यहाँ से ये निकल के आ गया, तो अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे चूंकि x बराबर 1 रखने पर पी एक्स बराबर शून्य हो गया। तो क्या लिखे देखिए, चूंकि x बराबर 1 रखने पर पी एक्स का जो मान है वो शून्य निकल के आ गया। यही बस लिखे हैं और कुछ ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाला बात नहीं। x के बराबर 1 रखे तो पी एक्स बराबर 0 हो गया। तो अब यहाँ से देखेंगे अगर आप लोग तो x - 1 करने के यहाँ पे 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आप लोगों को बताइए। देखिए कैसे किए हैं, जैसे कि x बराबर 1 है ना, देखिए x बराबर 1 है, x बराबर 1 है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो 1 है ये 1 इस साइड है बराबर के, जब इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ये बराबर है बराबर, अब एक इस साइड से इस साइड सिर्फ और सिर्फ 1 है, जब इसको भी इस साइड हम लोग लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसलिए हम लोग ये कंडीशन यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि
एक्स माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। एक सेकेंड ये मिटा देते हैं। आशा है समझ में आ गया होगा आप लोग को। आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, हम ये लिखे कि एक्स माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। आप सभी को पता है कि अभी हम निकाले हैं आप लोगों के जस्ट सामने में जो एक्स माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड निकल के आ गया। तो अब यहाँ से एक गुणनखंड निकल के आ गया, तो अब इससे आगे अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब इससे आगे इसकी सहायता से अब इसका जो है दूसरा दो गो गुणनखंड और होगा, क्योंकि ये त्रिघातीय बहुपद है। इससे पीछे मैंने आप पहले ही आप लोगों को बता दिया कि त्रिघातीय बहुपद का तीन गो गुणनखंड होगा, दो घातीय का दो गो होगा, एक घातीय का एक गो होगा। तो ये त्रिघातीय है तो इसका तीन गो होगा, तो एगो निकल के आ गया, तो दो गो और निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे तो देख लेते हैं। नीचे दिख रहा है तो आप लोग को दिख रहा है नीचे, यहीं पर बता देंगे। तो अब यहाँ से देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे देखिए अब जो है यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 7x प्लस में 6। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, तो ऐसे गुणनखंड निकालना है, दो को बाकी बचा हुआ है। सबसे पहले दो को बराबर देंगे। जो भी पीछे वाला पार्ट नहीं देखे तो जाइए देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा, पीछे अगर देख ही रहेंगे तो। यहाँ पे दो बराबर दे दिए और पहला जो है लाइन उसको हम लोग खाली छोड़ेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे आप लोगों को समझना है, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये छोड़ देते हैं और दूसरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो गुणनखंड हम लोग का निकला है एक्स माइनस वन, उसको तीन अटेम्प्ट ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन। अब आप लोगों को क्या करना है, तो कैसे भी करके जो है इसको सॉल्व करके हम लोगों को जो ऊपर वाला बहुपद है वो हम लोगों को लाना है। इसको सॉल्व करके कैसे भी करके ये बीच में लिखना है, उसको ऊपर वाला इस पूरा करके सोच सकते हैं डायरेक्ट, जो कैसे भी करके हमको लाकर बीच वाला ये ऊपर वाला जो भी है उसको हम लोगों को कैसे भी करके जोड़ घटाव करके बीच में जो है वो पुराना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यू है ना, तो एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। उसके बाद जो एक है वो मेरा वो तो बच ही जाता है ना, तो इसलिए एक्स स्क्वायर में एक से भी गुना कर ही देते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखते जाइएगा, उसके बाद आराम से क्वेश्चन कीजिएगा। अभी फिलहाल आप लोग देखिए अच्छे तरीके से। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो ये है ना कि यहाँ पे आपका जो है माइनस में एक्स स्क्वायर निकल के आया है, और यहाँ पे तो हम लोग का जो बहुपद ऊपर में देख सकते हैं, जो बहुपद है उसमें तो कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। तो बाबू एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे, मिटा देंगे तो हट जाएगा, मिटाएंगे तो हटेगा नहीं। लेकिन हम लोग एक तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे माइनस में आया है तो हम लोग प्लस में अगर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं तो वो क्या होगा, तो दोनों आपस में कट के या घट के जो है वो जीरो निकल के आ जाएगा। अगर वो जीरो निकल के आ जाता है तो आपका जो बहुपद है उसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हैं, अगर प्लस में यहाँ पे जीरो कर देते हैं तो आप ही बोलिए, अगर हम यहाँ पे इस बहुपद में प्लस में जीरो कर देते हैं तो कुछ भी फर्क पड़ेगा, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। घटाओ ही कर देते हैं जीरो, चलिए मान लीजिए घटाओ ही जीरो कर देते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको हम लोग जीरो कर देते हैं। मिटा कर जीरो नहीं करना है तो माना माइनस कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे माइनस में एक्स स्क्वायर आया है तो यहाँ पे अब हम लोग प्लस में एक्स स्क्वायर ले आएंगे। तो यहाँ पे प्लस में एक्स स्क्वायर लाने के लिए प्लस में एक्स को जो है वो एक्स से गुना करेंगे, तो एक्स और एक्स गुना होगा, ये प्लस में एक्स स्क्वायर निकल कर जाएगा। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा आपस में तो जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग का जो बहुपद दिया गया है वैसा का वैसा ही है। अब उसके बाद देखेंगे तो ये एक्स जो है उसमें एक से भी गुना करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे छोड़ तो सकते नहीं है। तो एक से गुना कर दिया तो माइनस एक हो गया। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जो एक्स वाला टर्म है वो तो माइनस में 7x और यहाँ पे जो है वो माइनस में x आया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे करने के लिए हम लोगों को बस एक ही काम क्या बचा हुआ है, तो माइनस में जो -6 को x से गुना कर देते हैं। माइनस में 6 को x से गुना करेंगे तो -6x हो जाएगा और दोनों ऐड होगा तो माइनस में 7x निकल के आ जाएगा। उसके बाद ये जो माइनस में हम लोग 6 लिए हैं, माइनस में 6 को हम लोग 1 से भी गुना करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 को 1 से गुना करने पर 6 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आराम से देखिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग ऊपर वाला निकल के आ जाएगा। जैसे कि एक्स क्यू हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो जीरो हो गया। उसके बाद ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो माइनस में 7x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 6 निकल के आ जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए दिखाई भी दे रहा है, आप लोग देखना चाहेंगे तो आसानी से देख पाएंगे। और इससे आगे अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, तो एक्स माइनस एक एक्स माइनस एक एक्स माइनस एक तीनों में है तो एक्स माइनस एक जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब एक्स माइनस एक कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर
प्लस में एक्स और माइनस में 6। अब यहाँ से जो है इतना निकल के आ जाएगा और उसके बाद जो है इतना निकल के आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स माइनस एक ये जो टर्म है इसका हम लोग क्या करेंगे, तो गुणनखंड कर देंगे। और इसका गुणनखंड मैंने आप लोगों को 4.3 में शायद या 4 में बताया है। एक सेकेंड देख लेते हैं, 4 या 3 में। 4 में तो अभी सॉल्व भी कर रहे हैं, मैंने 3 में आप लोगों को बताया, 4.3 में। तो जाइए देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब इसका गुणनखंड करेंगे, कैसे इसका गुणनखंड करते हैं। अब लोग आप लोग बोलेंगे उसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं बाबू, देखिए यहाँ पे हम लोग को 3 गो गुणनखंड निकाला था, ये गुणनखंड ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इसमें 2 गुणनखंड निकलेगा क्योंकि ये द्विघातीय बहुपद है। 2 गुणनखंड इसमें है छुपा हुआ, तो निकालना है। तो उसको गुणनखंड हम लोग कैसे करते हैं, तो जो लास्ट टर्म होता है उसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे निकल के आता है 6x²। एक्स स्क्वायर को भूलकर 6 का जो है वो गुणनखंड करेंगे। इस तरीके से गुणनखंड करेंगे। ये जोड़ घटाव करके जो बीच में रहता है, जैसे कि वहाँ पे प्लस में एक्स है, तो वो प्लस में एक्स हम लोगों को निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 2 हम लोग ले लेते हैं। 3 और 2 ले लेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए प्लस में 3 और माइनस में 2 ले लेते हैं तो ये घट जाएगा, तो 1 यानी एक्स निकल के आ जाएगा। और यहाँ से हम लोगों का जो कंडीशन है वो पूरा फॉलो हो रहा है, जो हम लोग लिए हैं उसके हिसाब से। चलिए, समझ में आ गया होगा। और अच्छे विस्तार तरीके से समझने के लिए, ढेर सारे क्वेश्चन को समझने के लिए जाइए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैंने आप लोगों को 4.3 में अच्छे तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर इसी गुणनखंड को सॉल्व किया है। तो जाइए, समझने का प्रयास कीजिए। मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने जब से मतलब 9th का मैथ शुरू की हूँ, ये वाला किसी से ना, उसमें मैंने आप लोगों को 1.1 लाख से पूरा सॉल्व करवाई हूँ। और उसमें एक एक क्वेश्चन एक भी मैंने नहीं छोड़ा, एक एक क्वेश्चन सारा मैंने आप लोगों को बताया है। तो कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जाइए और तुरंत खोज करके तुरंत सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पे देखिए, x² प्लस में 3x माइनस में 2x माइनस में 6, और उसके बाद x माइनस 1। और यहाँ से ये जो है यहाँ पे जो है कॉमन आ जाएगा, तो ये पे कॉमन लेंगे तो हम लोग x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ पे माइनस में 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 कॉमन 3 बच जाएगा। बोलेंगे माइनस कॉमन लेंगे तो ये सॉरी, यहाँ पे माइनस में 6 से प्लस में 6 कैसे हो गया बाबू, जो जब हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस में रहता है वो प्लस हो जाता है। तो ये माइनस कॉमन लिए है ना, तो ये माइनस में 2 था तो ये प्लस में हो गया, और यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस में हो गया। उसके बाद x माइनस 1 और यहाँ पे x प्लस 3 जो है वो दोनों में है, और x माइनस 2 बच जाएगा। और इसका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और 1 सेकेंड, इन तीनों के बीच में गुना का संबंध है। ठीक है, मुझे आशा है समझ में आया होगा, सीख गए होंगे आप लोगों को। थोड़ा सा भी दिक्कत समस्या कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा होगा अच्छे तरीके से। और समझने के लिए आप लोग रिटर्न वीडियो को फिर से देख सकते हैं। तो चलिए, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब फैमिली से। और अगला जो पार्ट होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको करने वाले हैं। और इसके पीछे भी मैंने आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं, सिखाए हैं, समझाए हैं। तो जाइए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।